सबसे सवाल करता हूं मैं, जो जिम्मेदार हैं। आज अगर कोई कानून आ रहा है तो बचने की बात तो होनी चाहिए। आज कोई कानून बना है तो हम परेशान हैं कि हमारी जमीन जाने वाली है। आपके गलत करतूत की वजह से आपकी जमीन जा रही है, याद रखो। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। जमीन बेची गई वक्फ बोर्ड की 70,000 एकड़ जमीन महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 25 साल के अंदर। बेचने वाला कौन? आरएसएस वाला, बजरंग दल वाला? नहीं जनाब, जमीन बेचने वाला मुस्लिम थे। सबको नमस्ते, मैं आपका वेंकट। साथियों, आज फिर सुसन्ना यक्का, ये सुसन्ना यक्का लोगों को कैसा भयका के गुमराह करके झूठ बोल के फंसा के दशमान पैसा लूटना कैसा चाल चल रहे है। और कभी यहोवा परमेश्वर बोलते है, कभी यीशु मसीह परमेश्वर बोलते है। ये डबल स्टैंडर्ड माइंड किसका है या फिर लोगों को बोल रहे है, देखेंगे आज। तो आ जाओ सुसन्ना यक्का, बोलिए आपका क्या प्रॉब्लम है। तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। चेतावनी, ये वीडियो बच्चों और यीशु के मुरीदों के लिए तो कतई नहीं बनी है, क्योंकि इस वीडियो में आगे चल के बहुत गंदी गालियां बकने जाने वाली हैं। तो कृपया करके आवाज निरोधक क्षमता रखने वाले यंत्रों को अपने कानों में घुसेड़ दें, वरना जो भी आपके घर में होगा उसके हम जिम्मेदार कतई नहीं होंगे। चमत्कार, ताकतें, मेलोड्रामा, गांड के कीड़े भगाने, सबका सिर्फ एक ही इलाज। नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना यक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ कि सच्चा परमेश्वर कौन है। क्योंकि बहुत से लोग आपसे प्रश्न पूछते होंगे और ये बोल करके सताते भी होंगे आपको कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि वो क्रूस पर चढ़ गए और खुद को बचा नहीं पाए। तो कैसे परमेश्वर हो सकते हैं? एक रियल गॉड ऐसा कैसे हो सकता है? तो अरे ओ सुसन्ना यक्का, ये डबल स्टैंडर्ड माइंड छोड़ दो। तुम्ही ने कहा था कि परमेश्वर यहोवा है करके, बताओ क्या साथियों, ये लोगों को कैसा गुमराह करते बोलने का आपको खुद देखे तो इसका आगे देखेंगे। देखो, खुद ये बोल रही है कि यहोवा परमेश्वर करके बोलती है, फिर बोलती है यहोवा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर बोलती है। फिर ये यहोवा कौन डुप्लीकेट है क्या? यहोवा डुप्लीकेट परमेश्वर है क्या मैडम? सुसन्ना बताइए। जी पाते हैं। जो समय आपको प्रार्थना में देना चाहिए, प्रभु में बने रहना चाहिए, वो आप इधर उधर की बातें करने में देते हैं, इधर उधर बुरी संगति में चले जाते हैं, बहुत सारे पूरी दुनिया में भटकने लग जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आपने यहोवा परमेश्वर की शक्ति को जाना ही नहीं है, जो कि आपको जानना चाहिए था। तो सुनो ना साथियों, क्या कहा ये सुसन्ना यक्का, यहोवा परमेश्वर का ताकत आप लोगों ने जाना ही नहीं करके। तो यहाँ पे क्या कहा? यहोवा परमेश्वर कहती है, और जब तब क्या कहा? यीशु सच्चा परमेश्वर है करके। ये डबल माइंड स्टैंडर्ड ये लोग है नहीं, पास्टर लोगों को गुमराह करके दशमान पैसा लूटना धंधा करते हैं ना ये लोग। समझो साथियों, इनकी चाल को समझो और इनकी आइडियोलॉजी को समझो, इनका डबल स्टैंडर्ड माइंड को भी समझो। ठीक है, चलो आगे सुनेंगे। अगर आपके मन में भी अगर कहीं ना कहीं शक है कि पता नहीं जिस परमेश्वर की मैं उपासना कर रहा हूँ वो सच्चा है भी या सचमुच है भी या नहीं है, गहरा रहस्य पता चलने के लिए जा रहा है, जो आपने कभी नहीं सुना ना कभी जाना है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप आधा देखते हैं तो आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा और आप सच्चाई से अनजान। अरे सुसन्ना यक्का, तुम पास्टर बन के कितना साल हो गया? बोलिए मुझे, कितना साल हो गया तुम लोग प्रचार करने के लिए? तो अब तो कोई भी नहीं जानते क्या? तो तुम लोग बताए नहीं आज तक कौन सच्चा परमेश्वर है। सुनो जी, जोक सुनो, है कि जोक है नहीं ये? अब इतना साल से चर्च को आ रहे लोग, इतना साल से तुम लोग वचन बोल रहे हो, तो कौन सच्चा परमेश्वर ये भी नहीं बोला आज तक तुम लोग, कोई भी नहीं जानते। इसका मतलब तुम लोग ने नहीं बोला सच्चा परमेश्वर कौन है कि नहीं साथियों?
देखो इसकी दिमाग कैसी है, ये पास्टर लोगों का दिमाग कैसे रहती है मालूम है? बहुत बड़ा डेंजर रहती है, बहुत अज्ञानी रहती है ये। वो क्या कहूँ मैं अभी, चलो आगे सुनेंगे। ऐसी परेशानियां, ऐसी रुकावटें आपके जीवन में लाएगा कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। शैतान का मकसद ही ये है। लेकिन अरे सुसन्ना यक्का, अगर परमेश्वर से दूर होने की शैतान की यही मकसद है बोल रही ना, जब शैतान की मकसद वो हो सकता है, फिर तेरे परमेश्वर क्या खेत में घास उगाड़ता रहता है क्या? वो परमेश्वर अपना तरफ ले सकता ना, इंसान को दिमाग को पलटा के। जब शैतान कुछ कर सकता है तो तेरे परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता है, तो वो परमेश्वर कैसा होगा तेरे को, है कि नहीं साथियों? जो चीज आपको जब परमेश्वर से जोड़ती है, जो लोग आपको परमेश्वर से जोड़ते हैं, जब ऐसे संगति में आप रहते हैं तो आप बढ़ पाते हैं। आप उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देख पाते हैं जो आपने कभी नहीं देखा। आप परमेश्वर यहोवा के बड़े और भयंकर कामों को अपने जीवन में देखते हैं। मैं आपको सुना ना साथियों, क्या कहा सुसन्ना ने? परमेश्वर यहोवा का बड़ा और भयंकर कार्य देख सकते हैं। ये खुद ही बोल रहे हैं कि यहोवा बड़ा परमेश्वर है करके, फिर यीशु मसीह परमेश्वर करके सच्चा परमेश्वर बोल रहे हैं, यानी कि यहोवा झूठा परमेश्वर है। ये झूठा परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं कि नहीं? तुम लोग ही सोचो, बकरे के मेंढी लोग, क्रिश्चियन भाई लोग, तुम लोग ही सोचो इसका चाल। तो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? आज हम बात करेंगे राइस बैग देकर कन्वर्ट करके यीशु के गुण गाने वाले फेक ढोंगी बाबाओं के बारे में, स्पेशली इस भजिंदर सिंह उर्फ मूड बनाने वाले पादरी के बारे में। अपने पड़ोसी को बोलो आज पादरी मूड में भाई। यस हालेलुया। पहली बात तो ये है कि पादरी प्रेयर करवाने आता है, मूड बनाने नहीं। मेरे कोट पैंट वाले भैया, अगर मूड ही बनाना है ना तो यहाँ पे टेंट पे 50 जनों के साथ उछलते हुए मत बनाओ। कमाटीपुरा जाओ, वहाँ पे 50 से डबल 100 जनों के साथ जाके मुठबाजी वाले रिश्ते बनाओ। तो शुरुआत ही इतने एग्रेशन से हुई है तो पहले से ही क्लियर कर देता हूँ कि आशाराम राम रहीम जैसे बाबाओं पे भी वीडियो बन सकती है, तो ये पादरी कहीं का दूध का धुला नहीं है। तो जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये फेक प्रोफेट सक्का 2 रुपीज पीपल अपने सड़े हुए तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि यीशु मसीह क्यों मारे गए, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न है। पर सच्चाई नहीं होने की वजह से, सच्चाई जब नहीं पता चलता है तो लोग भटक जाते हैं और लोग सच से अनजान रह जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों यीशु मसीह मारे गए। उससे पहले आपको जानना चाहिए कि यीशु मसीह आखिर इस पृथ्वी पर आए ही क्यों, तो क्यों आए वो इस पृथ्वी पर। इसको जानने के लिए आप पढ़िए यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 आयत। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। इसका मतलब है कि पिता यहोवा परमेश्वर ने ही पूरी दुनिया वालों से, यहाँ पर किसी धर्म की बात नहीं कही गई है कि यहाँ पर सिर्फ ईसाई धर्म के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, पर ऐसा नहीं है। आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति से हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, आप कैसे भी हैं, पर अगर आप एक इंसान हैं और आप इस पृथ्वी पर रहते हैं तो ये वचन आपके लिए है। आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर पिता आपसे कैसा प्रेम रखते हैं। उन्होंने आपसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए बलिदान कर दिया। उन्होंने बलिदान कर दिया। और क्यों किया? जैसे कि पुराने नियम में जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी पापों की क्षमा के लिए, लेकिन फिर परमेश्वर ने देखा कि कोई भी जो परमेश्वर से ऐसा मजबूती से संबंध रखना चाहिए, गहरा संबंध, वैसा लोग परमेश्वर से नहीं रख पा रहे थे। यानी यहोवा परमेश्वर का पुत्र है क्या ये? कौन? यीशु। यीशु यहोवा का पुत्र है, एक लौटा पुत्र है। फिर ये मेरे को कौन पवित्र आत्मा के गर्भवती किया ना? फिर वो पवित्र आत्मा कौन है? हाँ सुसन्ना, जब ये यहोवा परमेश्वर को तुम ही बोलते हो, फिर यीशु सच्चा परमेश्वर कौन है जानना बोलते हो? क्या दिमाग तुम लोग को क्या फटक गया है क्या तुम लोग का दिमाग? अरे वो क्यों मारा, उसको क्यों मारा गया? हमारे लिए लूह भैया भाया का एक लौटा बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया है। किधर बोला है यहोवा परमेश्वर ने? पूरा यहोवा परमेश्वर ने किधर कहा कि मेरे एक लौटा बेटा को, एक लौटा कुमार को तुम्हारे लिए बलिदान चढ़ा रहा हूँ करके? किधर है वचन बताओ। और ये यीशु मसीह किसको पैदा हो गया? पवित्र आत्मा को पैदा होगा ना। फिर वो पवित्र आत्मा का बेटा है क्या? ये यहोवा का परमेश्वर का बेटा है। अब यहोवा परमेश्वर हो सकता है तो ये बेटा होगा ना परमेश्वर का, तो परमेश्वर का बेटा परमेश्वर नहीं हो सकता ना। अब साथियों सोचो, अब
मैं प्रधानमंत्री हूँ, समझो है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। अब मैं प्रधानमंत्री हूँ, क्या मेरा बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? सब लोग प्रधानमंत्री बोल सकते हैं उसको? नहीं ना। परमेश्वर परमेश्वर है, बेटा बेटा है कि नहीं? देखो इनके दिमाग कैसे रहती है। ठीक है, चलो आगे बोलो। In the name of Jesus. దూతలు తాకుతున్నారు, పడిపోతాయి, పడిపోనియండమ్మా, పడిపోని కింద పని కాకపోతే. In the name of Jesus. Anointing తీసుకో, anointing తీసుకో. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Take anointing. In the name of Jesus. కరెంట్ లాగా షాక్ అవుతుంది. सो देखते ना साथियों, ये पास्टर क्या कर रहा है। हाँ, एक लड़के को कैसा नचा, इन द नेम ऑफ द जीसस, इन द नेम ऑफ द जीसस। अरे वो क्या भगवान है क्या शैतान है? क्या उसको शैतान पकड़ा रहा है क्या? यीशु मसीह, वो यीशु मसीह को जवानी में मार डाला ना, वो शैतान बन के चर्च में बैठता है आके, है कि नहीं? ये पास्टर लोगों को अपना ब्रोकर बना लेके ऐसा लोगों के ऊपर शैतान बन के पकड़ देता है। देखे ना आप, कहीं मंदिर जाते हैं ना, कितने लोग मंदिर में ऐसा कोई कभी किसी को शैतान पकड़ा देखा है? इन द नेम ऑफ परमेश्वर, इन द नेम ऑफ द कृष्णा बोल के ऐसा को करता है क्या? देखे, ये शैतान का मजहब है, शैतान है ये भगवान। समझे साथियों? तो जागते रहना और इनसे बच के रहना। ये डबल स्टैंडर्ड माइंड सुसन्ना एक्का से ये बहुत बात करती है, बहुत बात करती है। मैं इसका बराबर काउंटर दूंगा। तो साथियों जागो, ये ब्रिटिश लोगों को गुलामगिरी बनना छोड़ दो, ठीक है? चलो देखेंगे जितने भी लोग गए हैं क्राइस्टचर्च में, अपने आप घर वापस हो जाए। ये ब्रिटिश लोगों का गुलामगिरी बन के, इनको दशमान पैसा बन के गुलामगिरी मत कीजिएगा, ठीक है? थे। इस वजह से बहुत से ऐसे कारण थे जिसके वजह से हम इंसानों का मेल मिलाप परमेश्वर से नहीं हो पा रहा था। और वैसे भी पुराने समय में कोई भी परमेश्वर से डायरेक्ट सीधे सीधे बात नहीं कर सकते थे। सिर्फ परमेश्वर अपने जो दास लोग थे जिनको परमेश्वर खड़ा करते थे, सिर्फ उनसे बात करते थे परमेश्वर। तो इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। यही कारण है कि अब कोई जानवरों की बलि नहीं दी जाती है, क्योंकि यीशु मसीह खुद बलिदान हो गए। और वो किस लिए हुए? आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, ताकि हम पापों से छुड़ाए जाए, हम श्रापों में ना रहे, हम बंधनों में ना रहे, बल्कि छुड़ाए जाए और हमारा संपूर्ण छुटकारा हो सके। तो इसलिए आपको समझना है कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करते हैं। और क्रूस पर वो क्यों चढ़ाए गए? पृथ्वी में आकर के उनको इतना दुख सहना पड़ा, उनके ऊपर थूका गया, उनको थप्पड़ मारा गया, कोड़े मारे गए, और साथ ही उनको ऐसी ऐसी बातें बोली गई, उनकी निंदा किया गया, उनकी दाढ़ी नोची गई, उनके हाथों पैरों पर कील ठोका गया, उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, जो कि दर्दनाक मृत्यु होती है। तो आप सोच लीजिए कि यीशु मसीह ने इतना सब कुछ सहा आपके लिए, मेरे लिए, लेकिन वो फिर भी चुपचाप रहे। उन्होंने एक भी शब्द अपने दुश्मनों के खिलाफ नहीं बोला। जो सुसन्ना यक्का, ये झूठी कहानी तुम्हारे सामने जो बकरी के मेंढी लोग रहते हैं, जो तुम्हारा मजहब में कन्वर्ट हो गए ना हिंदू लोग, उनको सुनाएगा, हमको नहीं। समझे? यीशु मसीह को क्रॉस पे क्यों चढ़ा गया? हमारा पापों के लिए वो बलिदान क्यों हो गया? किसने पूछा था उसको? हमारा पापों के लिए तुम बलिदान हो जाओ करके उसको किसने मांगा था? है कि नहीं साथियों? पूरा उसका मर्जी है क्या? तुम लोग एक बुलबुल बुक लिख लेके, हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया करके बोले तो उसको कन्वर्ट हो जाना क्या उसका मजहब में? और यीशु मसीह का मजहब क्रिश्चियनिटी है क्या? वो यीशु मसीह का मजहब तो यहूदी है, यहूदी मजहब में पैदा हो गया वो यहूदी है खुद यीशु मसीह। अगर आप लोग उसको मानते हो तो तुम लोग भी यहूदी बनना। क्रिश्चियन क्यों बने? क्योंकि वो यहूदी लोगों का मजहब ग्रंथ को चोरी कर लिया ना, है कि नहीं? और ये यीशु मसीह को क्यों क्रॉस पे चढ़ा दिया? इसने राजद्रोह काम किया करके इसके ऊपर राजद्रोह मुद्रा डाल के इसको क्रॉस को डाल के मार डाला। इसने वहाँ के लोगों को झूठ बोला, मैं ही राजा हूँ, यहूदी लोगों का राजा हूँ करके झूठ बोल लेते फिर रहा था। और जब उसको रोमन सैनिक लोगों ने उसको राजद्रोह आरोपण किया, तब उसने बहुत से टाइम यीशु मसीह एक हिजड़े की तरह, एक डरपोक की तरह भाग जाके जंगलों में, पहाड़ों में चुप के बैठता था, कांपता था, तड़पता था, और उनको शिष्यों को बोलता था कि रे भगवान को, यहोवा को प्रेयर करो, रे भगवान को प्रेयर करो। वो लोग आके मेरे को पकड़ ले गए थे, डर के डरपोक है वो। बाइबल में किसको बोल रहे हो तुम? कहानी सुसन्ना,
किनको बोल रहे हो? जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं ना तुम्हारे बकरे के मेंढे लोग, उनको बोलते हो कि नहीं? अब हम लोग बाइबल पढ़ के हमारे हिंदू भाई लोगों को जो कन्वर्ट हो गए उनको घर वापस बराबर करेंगे हम, समझे? वो यीशु मसीह एक हिजड़ा है, डरपोक है, और वो एक रंडी का बेटा है करके बाइबल में कहा गया है। हम लोगों ने नहीं बोला मैडम, बाइबल में ही कहा गया है। यीशु मसीह का मुंह पर ही बोलते तेरे जैसा हम व्यभिचार से पैदा नहीं हो करके, समझे? और यहाँ के लोगों को तुम पापों का, हमारे पापों के लिए क्रॉस में चढ़ा गया, बलिदान दिया। कहाँ पे ये वचन यहोवा ने कहाँ बोला है? मेरे एक लौता पुत्र को तुम लोगों के लिए कुर्बान कर रहा हूं मैं, तुम इसके मानो तभी तुम्हारे पापों पूरे धो जाते हैं। किधर बोला है? चलो कोई बात नहीं, हमारे पापों के लिए उसका एक लौता बेटा बलिदान दिया ना, तो फिर उसका बलिदान होने के बाद हमारा सबका पाप चले जाना ना, है कि नहीं साथियों? फिर उसका खत्म, हमारा सबका पाप चले जैसे, है कि नहीं? फिर नहीं, यहाँ डबल स्टैंडर्ड किन का माइंड क्या है मालूम है? हाँ, तुम लोग का पाप जाना बोलते तो यीशु मसीह को मानना, भगवान करके मान के तुम क्रिश्चियनिटी में आ जाना, समझे? ये इनका ब्लैकमेलिंग है मजहब, समझे? हाँ, जब हमारे पापों के लिए वो बलिदान चढ़ा दिया गया है तो हमारे पाप लोग चले गए ना, फिर हमारे पाप सब चले गए, फिर उसको क्यों मानना है? नहीं, उसको माना तो पाप जाता है। ये तो डबल स्टैंडर्ड इनका हो गया, समझे साथियों? डबल स्टैंडर्ड माइंड ये पास्टर लोगों का, ये सुसन्नायका का लोगों को कन्वर्ट करके उनका कमाई में से 10 मान पैसा और संडे पैसा लूटना इनका धंधा है। तो जागो हिंदुओं, जागो, ये ब्रिटिश लोगों का मजहब का गुलाम मत बनिएगा। और हमारा देश का सनातन धर्म संस्कृति, जिसको कोई भी मंदिर में जाओ आपको वहाँ ऐसे शैतान नहीं पकड़ती, लेकिन चर्च में देखो जो भी जाता है औरत मर्द सबको ये यीशु मसीह शैतान बन के पकड़ लेता है। सुन देखो, ठीक है साथियों? In the name of Jesus. దూతలు తాకుతున్నారు, పడిపోని అన్నమ్మా, పడిపోని కింద పని కాకపోతే in the name of Jesus. anointing తీసుకో, anointing తీసుకో, in the name of Jesus, in the name of Jesus. take anointing in the name of Jesus. కరెంట్ లాగా షాక్ అవుతుంది, షబాబాబాబాబా, కరెంట్ లాగా షాక్ అవుతుంది in the name of Jesus. ఓ షమలమై రిందిష్ బిడ్డను బ్లెస్ చేస్తున్నాను, నీ మహిమతో నింపుతున్నాను. నింపబడు, నింపబడు, నింపబడు in the name of Jesus. Hallelujah. ఉరిషమనమా. anointing తీసుకో in the name of Jesus, in the name of Jesus. take anointing in the name of Jesus. కరెంట్ లాగా షాక్ అవుతుంది, షబాబాబాబాబా, కరెంట్ లాగా షాక్ అవుతుంది in the name of Jesus. ఓ షమలమై రిందిష్ బిడ్డను బ్లెస్ చేస్తున్నాను, నీ మహిమతో నింపుతున్నాను. నింపబడు, నింపబడు, నింపబడు in the name of Jesus. Hallelujah. ఉరిషమనమా. तो साथियों देखा ना यहाँ क्या कर रहा है एक पास्टर पादरी, हाँ, यीशु मसीह को बुला के उसको शैतान पकड़ा दिया है। कैसा कर रही है औरत, देखिए ना। हाँ, चर्च में ऐसा होता है, मंदिरों में ऐसा होता है क्या? देखिए आप कभी? हाँ, क्योंकि मंदिरों में भगवान रहता है ना, वहाँ पे हम जाके शांति समाधान से बैठ के पूजा पाठ करके आ जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन चर्च को गए तो ये ड्रामा चलता रहता है। वहाँ यीशु मसीह शैतान बन के लोगों को पकड़ के ये पादरी लोग ड्रामा करके उनसे पैसा लूटते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, है कि नहीं? तो सोचो साथियों, जागो हिंदुओं, अपना मजहब में घर वापसी हो जाइए, हमारा देश को बचाइए। ये गुलामगिरी का, ब्रिटिश लोगों का मजहब का गुलाम मत बनिए, समझे? हमारे देश के लिए महान लोग त्याग किया है अपना प्राण, तो उनकी भी सोच के ये भगवान नहीं है, एक शैतान है यीशु मसीह। अभी इसके बारे में आगे अगला वीडियो में बताऊंगा साथियों। ये सुसन्नायका को छोड़ूंगा नहीं मैं, ये बहुत बात करती है, बहुत झूठ बात बोलती है और लोगों को गुमराह करके और कंफ्यूज करके दशमान पैसा लूटना, ये फोन पे भी रखती है। देखेंगे आगे अगला वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी साथियों तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना और पूरी दुनिया में फैला देना वीडियो।
क्योंकि ये मैसेज सब लोगों को पहुंचा सके। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।